नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। हर संडे को मैं 3 बजे लाइव आता हूं और आपका सहारा इंडिया से जुड़ा सवाल हो, प्राइवेट नौकरी से जुड़ा सवाल हो, आप सीधे कमेंट्स करके और फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं ये कोशिश करता हूं कि आपके सभी सवालों का सही जवाब दूं और साथ ही आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप कर्मचारी हैं तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के जो भी आपसे रिलेटेड जुड़ा हुआ वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। और साथ ही हमारा ब्लॉग है इसी नाम से www.workervoice.in, उस पर भी जा कर के पिछले करीब 3-4 साल से हमने वर्कर के बारे में और आम आदमी के बारे में जो भी अधिकार है उसको जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको पता होगा ये सारी बातें पहले से, तो इस तरह की कभी भी आपको मुसीबत आएगी तो कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएगा। और मैं यही कहूँगा कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो वीडियो देख सकते हैं, जो लोग पढ़े हैं वो ब्लॉग को पढ़ सकते हैं और जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट मैं कहता हूँ उस ब्लॉग में अटैच होता है। साथ ही आपको बता दूं कि आप सभी लोगों के सहयोग से पिछले साल हमने सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया और जिसके बाद हमारा ये कोशिश होता है कि जो भी काम करें उसको कम से कम लास्ट तक ज़रूर करें। पीछे जब लॉकडाउन आया था उस समय हमने ऑनलाइन कैंपेनिंग के ज़रिए सरकार के पास मांग रखा था और उसके बाद ही 29 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान जो भी कंपनी बंद रहेगी फिर भी कर्मचारी को सैलरी मिलेगी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, लोगों को कैसे सैलरी मांगना है, ये सारी जानकारी हमने यूट्यूब पर दी थी। यहाँ तक मीडिया के द्वारा गलत जानकारी दी थी, लेकिन हमने सही जानकारी दी। उसके बाद अभी जो सहारा का मामला है उसके बारे में हमने न केवल फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया बल्कि लगातार हम उसके बारे में लोगों को अवेयर करते रहे हैं और पीछे जाकर उठाते रहेंगे और जो हमारे वादा है कि यानी कि जब तक आप नहीं जाए तब तक जो भी जानकारी है हम आपको देते रहेंगे, सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे और कहीं प्रकार काम कर रहे हैं। अब सब है कि जो जमा करता है उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल लेजिस्लेचर की तरफ से अमित शाह जी से किया है अभी 18 जुलाई 2023 को, जिससे इस पे कंप्लेन करने के बाद, क्लेम करने के बाद आपको पैसा देने की बात कही गई है। लेकिन आज तकरीबन समझिएगा तो 12 दिन हो चुका है और नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अगर आप बार बार फ़ोन करके मुझसे ये पूछेंगे कि भाई इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में हमने पहले ही जानकारी दे रखी है। और आपको मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर आपका ज़्यादा अमाउंट है, 10,000 से ज़्यादा अमाउंट है, तो ऐसी स्थिति में नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, क्योंकि अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि 10,000 अभी देंगे और बाकी पैसा कब देंगे। और एक लाइन लिखा हुआ है उसको जाकर के खुद से पढ़िए। किसी कोई आपको गुमराह करता है तो उसके लिए पीछे जाकर के हमारा वीडियो देखिए, और कम पढ़े लिखे भी होंगे ना तो उस बात को पकड़ लेंगे कि आखिर हिंदी में एक राशि क्यों जोड़ दिया गया है और अंग्रेजी में उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जानबूझ करके अगर आपको पंकज जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो हो सकता है आपके तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, तो एक बार आप नेटवर्क में आकर के इसको देखिए, क्योंकि लाइव के माध्यम से जो भी आप नेटवर्क का भी डिपेंड करता है कि आपकी तरफ कैसा है। तो सवाल ये है कि अब आपको इस ऐसे में क्लेम करना चाहिए या फिर सरकार से मांग करना चाहिए कि भाई आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए। तो हमारा जो पूरा प्रयास है इसी के रूप में है कि भाई सरकार नोटिफिकेशन जारी करे और हम ये चाहते हैं कि सभी लोगों का जो पैसा है एक बार में मिले। अब आप पूछिएगा कि एक बार में कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत पैसा है, किसी का 10 लाख है, किसी का 20 लाख है। तो मैं क्लियर कट आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे हिसाब से सरकार की मंशा अगर स्पष्ट होती तो वो ऐसा कर सकते थे कि भाई 10,000 जिनका है अभी क्लेम कर दीजिए, 1 महीने का समय देते। जिनका 10,000 से ऊपर है, 50,000 के अंडर, अब वो क्लेम कीजिए। ऐसे ऐसे करके लोगों से क्लेम लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। जो जिनका ज़्यादा अमाउंट है वो ये सोच रहे होते कि भाई चलो भाई अभी का मिल रहा है, उसके बाद हमारा धीरे धीरे बारी आएगा, तो कहीं ना कहीं इस तरह से दे सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, बोला कि जिसको क्लेम करना है कर दो, और इसके साथ ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 1,07,00,000 लोग ही क्लेम कर सकते हैं। अब ये देखिए बाकी जो बचे हैं वो तो नहीं क्लेम कर पाएंगे, तो वो कब क्लेम करेंगे? तो वो क्लेम कब करेंगे? तो दिसंबर के बाद, यानी कि दिसंबर के बाद दूसरा फेज़ शुरू करेंगे।
तो दूसरा फेज़ जब शुरू करेंगे तो फिर दूसरा फेज़ वालों को फिर 10-10 हज़ार रुपया देंगे, हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन जो सरकार ने भी किया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो फिर 10-10 हज़ार दूसरे फेज़ वालों को देंगे। अब मान लीजिए फिर 1 करोड़ लोग या 1 करोड़ 7 लाख लोग या 2 करोड़ लोग फिर से अप्लाई करते हैं, तो फिर तीसरा फेज़ फिर शुरू होगा, क्योंकि 10 करोड़ जमा करता है तो कैसे उसको करेंगे, फेज़ बाई फेज़ ही करके करेंगे। तो फिर पहला फेज़ जिसको 10 हज़ार रुपया मिलेगा उसका नंबर कब आएगा बाकी पैसा देने के लिए, और बाकी जो फिर दूसरा आपका जो पहला फेज़ वाले का, यानी कि पहले जिसको 10 हज़ार, अभी जिसको 10 हज़ार दे रहे हैं, उसका जब भी चरण आएगा तो फिर क्या दूसरे फेज़ में 10 हज़ार ही देंगे। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं होता है तब तक एक तरह से जो लाइन लिखा हुआ है फंसाने के लिए है। और किसी से भी आके पढ़वा लीजिए जिनको अंग्रेजी पढ़ने आता है, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसका मतलब यही है कि सेटलमेंट जब तक आपका वहाँ पूरा नहीं होता है तब तक बीच में जा कर के आप कहीं उस मामले को नहीं उठा सकते, किसी फोरम में नहीं जा सकते। कहने का मतलब क्या, एक बार में आपको अगर पैसा मिल जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पे एक बार 10 हज़ार दे रहे हैं और मैक्सिमम समय ही नहीं बता रहे हैं कि भैया बाकी का जो पैसा है, मान लीजिए हमारा 10 लाख है और 10 हज़ार रुपया अभी दे रहे हैं, तो बाकी का जो 9,90,000 है वो आप कब देंगे, और जब तक नहीं देंगे तब तक आप कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा वो आपसे लिखवा करके ले रहे, वो लिख करके नहीं दे रहे, बल्कि आप खुद से घोषणा करके दे रहे हैं। अब ये देखिए, जो लोग भी स्टूडेंट होंगे, परीक्षा का फॉर्म भरते होंगे, तो एक घोषणा नीचे में रहता होगा कि भाई जो भी जानकारी है हम सही दे रहे हैं, ऊपर में जो भी भरा है तो वो जानकारी सही है। इसमें भी यही कह रहे हैं। और एक और चीज़ मैंने कल पकड़ा है, उसके बारे में बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश देखिएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है सहारा ग्रुप सोसाइटी, यानी कि सहारा का जो ग्रुप है उसका सोसाइटी है। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आप सहारा क्रेडिट सोसाइटी के मेंबर हैं, जमाकर्ता हैं, घोषणा में लिखा हुआ है। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के को आप कहने गए हैं तो आपने यही कहा है कि सहारा ग्रुप के ये लोग का पैसा है, इसीलिए आप सेवी के रिफंड खाते से दे दीजिए, और यहाँ आकर के आप उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखवा ले रहे हैं लोगों से। क्यों? तो आप पूछेगा इसमें क्या हमारा नुकसान क्या है, तो हम आपको बहुत शॉर्टकट तरीके में बताना चाहूँगा, और उसके बाद मैं आपको फ़ोन अपना ऑन करूँगा, उसके बाद आप बात कीजिएगा। तो दोनों में 2 अंतर है, क्योंकि आपने सहारा इंडिया के अंदर अगर पैसा जमा किया होगा तो वहाँ पे आपको एफडी तफडी ये सब इस हिसाब से आपको पैसा वापस होगा। और जैसे ही आप सोसाइटी के मेंबर बन जाइएगा, और कई लोगों को जाकर के अपना पेपर देखिएगा, उस पेपर में क्या लिखा होगा, तो उसमें लिखा होगा कंट्रीब्यूशन, यानी कि चंदा। तो जिनको चंदा लिख करके दे दिया उनका तो पैसा गया, उनको तो पैसा देगा ही नहीं, सीधा बात है। अब ये बताइए, मैंने ही संस्था बना रखा है वर्कर वॉइस, जो कि एनजीओ है, और उसमें अगर आप चंदा देते हैं तो वो तो आप रिटर्न हमसे नहीं दे सकते, मांग नहीं सकते हैं, सीधा वैसे ही है। तो उनको जो चंदा करके आपने दिया, या फिर किसी भी संस्था को आप चंदा देते हैं, तो आप उसको मांग नहीं सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के पेपर में हमने देखा है, खुद ही देखा है, कई लोगों ने बताया भी है। तो इसी वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं, और आप लोगों को विरोध करना चाहिए, या फिर 10 हज़ार रुपया ले करके और खुश हो जाना चाहिए। इसके बारे में एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आगे भी हम छोटा छोटा जो जानकारी है हमारे पास आ रहा है कि किस वजह से सरकार के मंशा पे संदेह हो रहा है, वो हम बताते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम जो मिल रहा है वो ले लेते हैं, फिर लड़ते रहेंगे। तो यही तो है जो मिल रहा है। अब ये बताइए, आपके घर में अगर या किसी के घर में शादी होती है तो आप क्या करते हैं, बैंड बाजा वाला को बुक करते हैं। तो उसका जो अगर 20 हज़ार या 30 हज़ार रुपया उसका कॉस्ट है टोटल, तो आप क्या करते हैं, उसको 500 या 1000 रुपया बयाना दे देते हैं, यानी कि एडवांस दे देते हैं। अब ऐसी स्थिति में जिस डेट में आपकी शादी है घर में, तो क्या वो मना कर देगा कि भाई हम नहीं आएंगे? अगर नहीं आएगा तो कल को आप उसको पकड़ लीजिएगा। तो वही चीज़ है। तो एक तरह से आपको 10 हज़ार रुपये का बयाना दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं। क्यों? तो आप अंडर सेटलमेंट आ गए, इसके प्रोसीडिंग में आ गए। और सीधे जा कर के पढ़िए, वेबसाइट पे जाके पढ़िए, उसमें इन्होंने यही कहा है, या फिर फ़ोन कीजिएगा, वहाँ पे जो कस्टमर केयर नंबर दे रहा है, तो वहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पैसा उपलब्ध होगा, उसके हिसाब से हम आपको देंगे। तो कहने का मतलब अभी आपको 10 हज़ार रुपये दे देंगे, बाकी लोग क्लेम करते जाएंगे, बाकी लोगों को कहेंगे भाई अभी अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और आप कहीं और बीच में जाइएगा तो कह देंगे कि इनका यहाँ पे सेटलमेंट चल रहा है। और इन्होंने देखिए ये घोषणा लिख करके हमें दिया है, तो इसीलिए हमने तुरंत ही आपको इस बात को बताया, ताकि आप लोग खुद से भी पढ़ सकें। जो लोग भी चाहें तो जो उनका पोर्टल है मैं बता दे रहा हूँ। कई लोग ये लिख रहे थे कि हमने गलत इन्फॉर्मेशन वाला ये दिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि गलत इन्फॉर्मेशन हम कोई देते नहीं हैं। और जो सेंट्रल रजिस्ट्रार का रिफ़ंड करने के लिए जो पोर्टल बनाया हुआ है,
उसी पर अगर आप जाएंगे तो उसमें क्या है, एक इन्होंने एक स्क्रीनशॉट करके दिया हुआ है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। वो मैं अभी एक बार चेक करके बता देता हूँ कौन से सेक्शन में है, क्योंकि वो देखना आपको काफ़ी ज़रूरी है। उसमें जा कर के देख सकते हैं जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। अब जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया, एक सेकेंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया उनके पास तो ऑटोमेटिक है कि वो आ गया होगा उनके पास फॉर्म, और फॉर्म में लिखा होगा। तो वैसे करने के लिए आप 1 सेकेंड, हाँ मेरे पास वेबसाइट खुल गया, थोड़ा सा समय लग रहा था वेबसाइट, चूँकि इनका काफ़ी स्लो चल रहा है। आप लोग भी बार बार कमेंट्स करके बता रहे हैं कि साइट खुलता नहीं है, और मेरे साथ भी वही दिक्कत है। तो इसके लिए आप मुझसे कहेंगे तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए जो उन्होंने नंबर दे रखा है उस पर कीजिए कॉल, या फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार का फ़ोन नंबर खोजिए, गूगल में सर्च कीजिए, अमित शाह जी का नंबर सर्च कीजिए, तो वहाँ आप कॉल करेंगे तो कुछ हो। यहाँ पे उपयोगकर्ता पुस्तिका है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए कि कैसे आपको इसको फॉर्म को भरना है। और इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये 20 पेज का PDF है, और इसी का जो पेज है आपको जा कर के चेक करना होगा कि कहाँ पर, जब सबसे लास्ट में जब बताते हैं कि सारा कुछ भरने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा जिस पे फ़ोटो और साइन लगाना है, और उसको इन्होंने इंग्लिश में दिया, उसी को मैंने पढ़ा था। और उसको पढ़िए तो कुछ और लिखा हुआ है, और एप्लीकेशन में हिंदी में एक राशि शब्द एक्स्ट्रा कर दिया है, जिसकी वजह से कई लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं, इसलिए हमने दूसरा वीडियो बना करके बता दिया। अब 10 मिनट हो चुका है, मैं अपना फ़ोन ऑन कर रहा हूँ, और आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि कम समय में अपनी बात को बताएंगे, और कोशिश करेंगे जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए कॉल नहीं करें। टेक्निकल सपोर्ट के लिए उन्होंने खुद नंबर दे रखा है, वहाँ पे कॉल कीजिए। और सरकार जो 10,000 रुपया दे रही है आपको, क्यों दे रही है, इसके बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और बाकी लोगों को भी सहूलियत मिलेगी डिसीजन लेने में कि भाई अभी अप्लाई करें या फिर नोटिफिकेशन आने दें। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि अप्लाई हमें नहीं करना है, हमने ये कहा कि जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है, हम पूरा पढ़ नहीं लेते हैं और हमें लगेगा तो हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास पहला फ़ोन आ गया है, हम बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, सहारा के खिलाफ हम लोग को मिलके जितना जल्दी हो सके, जो हो सके हम लोग को करना चाहिए। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं मधुबनी से बोल रहा हूँ। मधुबनी से, नाम बता दीजिए। मनोज कुमार मिश्रा। हाँ मनोज जी, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल आपके बात से पूर्णतः सहमत हूँ। कितना आदमी को ये भी नहीं पता है कि हमारा अमाउंट कितना बनता है। जैसे मैं 500 रुपया 6 साल जमा किया, मेरा 36,000 जमा हुआ, जी और जी। मेरा मेजोरिटी पूरा करके 48,000 होगा, कुछ रुपए हो गए, तो टोटल तो मुझे भी नहीं पता है कितना अमाउंट है। मैं टोटल वहाँ पे जैसे वेबसाइट में क्या डालूंगा कि मेरा कितना बनना है, 48,000 बनना, कितना बनना, इतना तो नहीं, वो बन रहा ही नहीं पूछ रहे हैं, आपने कितना जमा किया ये पूछ रहे हैं। भैया मैंने कितना जमा किया, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मैं क्या भरोसे लेके मैंने नहीं, देखिए ये चीज तो बता रहा हूँ सवाल है ना। नहीं, बता रहा हूँ आपको, उसमें वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपको कितना मिलना चाहिए, आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने पैसा कितना जमा किया। तो भाई हमें तो ब्याज भी चाहिए ना। तो ब्याज के बारे में तो कुछ बताया, देखिए ब्याज के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। हाँ, ब्याज के बारे में तो कहीं कुछ नहीं बताया है। तो सरकार ये मिलके सर ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है जनता के साथ मिलके। इसको सब आदमी को मिलके, सब आदमी को जितना जल्दी हो सके विरोध करना चाहिए। जी जी जी। हमें ट्विटर के साथ हम हो चाहे जैसे भी हो, उसके खिलाफ हम लोग को मिलके सबको चलना पड़ेगा इसका। जी जी जी। तो सर ये आपके साथ जैसे आपको जो फेसबुक हम लोग देख रहे हैं कि आपके साथ जुड़ने चाहिए 60 रुपए का ये अमाउंट देके, तो सर ये कैसे जुड़ेंगे? उसके लिए देखिए हमने आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, ठीक है, हमारा रजिस्टर्ड संस्था है, और पीछे पटोरी में आपने देखा होगा हमने प्रोटेस्ट भी किया है। तो उसमें एप्लीकेशन को भरिए, और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास फंड नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको वेबसाइट के रूप में ये कन्वर्ट करने का। वेबसाइट हमारा बन जाएगा उसका, तो हम ऑनलाइन सारा प्रक्रिया कर देंगे ताकि लोग वहाँ पे फॉर्म भरेंगे, वहीं से उनको रिसिप्ट वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह वहीं से डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अभी हम मैनुअली काम कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्म भर करके नीचे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ भेज दीजिए, और 60 रुपये का स्क्रीनशॉट। देखिए 60 रुपया हमने इसीलिए रखा है ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, क्योंकि जब पूरे देश में हम होंगे। अकाउंट में जमा करना है कि मतलब सर क्या चीज पेटीएम पे जमा करना है? नहीं, अकाउंट नंबर है नीचे लिखा हुआ, अकाउंट नंबर है, संस्था के नाम से ही है,
है ना, तो वो उसी अकाउंट में जमा करके उसका रिसीट एप्लीकेशन के साथ स्कैन करके हमारे मेल पे भेज दीजिएगा, तो हम उसका आपको रिसीट दे देंगे रिप्लाई में, ठीक है। और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको करने की। बाकी लोगों का भी दे नहीं पाए हैं, क्योंकि क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पैसा पहले दे दिया, एप्लीकेशन भेजा ही नहीं, तो उनको कॉल करके कि हम एप्लीकेशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें ऑनलाइन कोशिश कर रहे हैं कर देने के लिए, ताकि लोगों का ऑटोमेटिक वो काम होते रहे और हमारा भी काम, इस काम से छुटकारा मिल जाए कि लोग का हमको मेंटेन करना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिक मेंटेन होते रहेगा, ठीक है सर। जितना जल्दी हो सके सर समाज में मिलकर सर। जी, अभी हमने एक पिटीशन बनाया है, जिसको हम सोमवार को, चूँकि सैटरडे को बंद था पोस्ट ऑफिस, सोमवार को हम भेजेंगे सरकार के पास, और जो भी संबंधित है उनके पास भेजेंगे और उसका कॉपी आपको दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों से भी क्या लिखवा करके भेजना चाहिए उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, फिर आप लोगों से भी सहयोग लेंगे, ठीक है। जी सर। क्योंकि देखिए, पहले क्या है, पहले लोगों को ये पता चलना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। जी बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे हैं उनको तो पता ही नहीं चल पाएगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझेंगे इस बात को, क्योंकि पैसा एक बार मिलना चाहिए। कोर्ट ने भी कहा है जितना बकाया है क्लेम करेंगे, देना है। सर मेरा 2 साल हो गया मेजोरिटी पूरा किया हुआ, और सर अभी तक देने का कोई कुछ है ही नहीं, आगे सिवा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। जी, कहाँ जाए, क्या करें। चलिए हम लोग मिलके कोशिश करेंगे कहीं कुछ हो जाए। जैसे पीछे लोगों ने प्रयास किया तो बंद तो हो गया ना। जी पहले कहने पे हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में भी हमने भेजा था, सब कुछ किए थे। देखिए आप लोगों ने जो कंप्लेन भेजा है उसी के बाद तो सरकार ने ये स्टेप लिया है, तो कहने का मतलब पूरा पैसा देने की बात है। करेंगे तभी होगा, ये तो 2024 का चुनाव का ये बिल्कुल बजाया जा रहा है। बिल्कुल कि 10 करोड़ वोट हमें मिलेंगे, हमें देंगे सहारा वाले। ठीक है, जी धन्यवाद। ओके जी। देखिए सही बात है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे और मिल करके कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक आदमी, 2 आदमी, 2000 आदमी, 5000 आदमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, जहां करोड़ों लोगों का पैसा बकाया है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। हाँ बोलिए सर, सुन रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। बोले सर, मेरा क्यू शॉप में है सर। कहाँ से बोल रहे हैं? हम पूर्णिया बिहार से बोल रहे हैं। जी, तो क्यू शॉप के लिए तो अभी पैसा नहीं मिल रहा है, उसके लिए तो आपको जो कंपनी रजिस्ट्रार है मुंबई, वहाँ कंप्लेन करना होगा। इसके बारे में पीछे हमने बताया है। सर देखिए, कंप्लेन तो कर चुके हैं सर, रिप्लाई कुछ नहीं मिला है। जी, रिप्लाई तो अब देखिए, अब ये तो सरकार का काम है ना। सरकार मतलब क्या, सेबी ने ही हमें चिट्ठी भेजा था कि भाई आप इसके लिए यहाँ कीजिए। जब आपका वीडियो मैंने देखा सर जी, हाँ, 2021 में जब निर्मला सीतारमण ही एक्सेप्ट कर चुकी है, पैसा कन्वर्ट करके जी इसमें किया गया है। जी, तो 2021 से अभी तक 23 हो गया, फैसला नहीं है सर। नहीं, उसका तो फैसला आ गया ना। क्या फैसला है? अभी अमित शाह जी को सुनिए, अमित शाह जी को सुनिए जा करके। 18 तारीख वाला भाषण सुनिए अमित शाह जी का, कहीं सर्च कीजिए गूगल में, नहीं तो हमारे फेसबुक पेज में ही 18 तारीख वाला वीडियो मिल जाएगा। उसमें अमित शाह जी ने कहा है कि ये जो सारा फर्जीवाड़ा का आरोप लगा, तो सबको मिला करके बैठा करके हमने ये डिसीजन निकाला। कहने का मतलब सबको इन्होंने मिला करके एक तरह से समझौता करा दिया है, और उसी के तहत अभी आपको पैसा दे रहे हैं। ये 10,000 से चुनावी लॉलीपॉप है, 10,000 जो सोसाइटी में फंसा हुआ है, ये 10,000 से होने वाला क्या है? सही बात है, वो बात तो बिल्कुल वही बात तो हम भी कह रहे हैं। पैसा एक बार मिलना चाहिए। पैसा एक बार जमा किया है आदमी, कोई एफडी किया है एक बार, तो उसको ये 10,000, ये तो सिर्फ कानून का उल्लंघन है। ये तो 2024 का इलेक्शन के मद्देनजर किया गया है। सही बात है, वही जानना चाहते थे क्यू शॉप का कुछ। क्यू शॉप का देखिए, क्यू शॉप का अभी सरकार ने कुछ नहीं बताया है, केवल 4 सोसाइटी का बताया है। लेकिन न्यूज़ को अगर आप सुनिएगा, चाहे आज तक हो चाहे जो भी जिस न्यूज़ पर भी आ रहा है, उस पर यही आ रहा है कि सहारा का काफ़ी पुराना मामला मोदी सरकार ने निपटा दिया, सभी को पैसा मिलना शुरू। वो तो सुनते सुनते सब थक जाते हैं, जब सुनते हैं ना हंसी आने लगता है जी। हाँ, मतलब सब कहता ना गोदी मीडिया वाली बात, वही हाल है। ये नहीं कहता है कि और फसले जा रहा है आदमी। 10,000 से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है? 10,000 मुमकिन है? बताइए, आपका करोड़ों रुपया ले लिया, खरबों रुपया लोगों का ले लिया, और उसमें से 10,000 रुपया दे रहे हैं। वो
सर सब कैसे बात कर रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी कितना पुराना केस सुलझा दिया, पैसा मिलेगा। सुलझा दिया कि सेटलमेंट कर लिया? सुलझा नहीं दिया, इन्होंने समझौता कर लिया। हाँ, वो तो सहारा के फेवर में किया है, निवेशकों के फेवर में कुछ थोड़े किया है। हाँ तो नहीं, सरकार ने किससे समझौता कर लिया? देखिए, अगर अमित शाह जी को सुनिएगा तो वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमने सबको बैठा करके और आपके तरफ से यानी कि जनता के तरफ से वो खड़ा हो गए और इन्होंने बीच का रास्ता निकाला। मतलब क्या हुआ? पंचायती करा दिया आपका। पंचायती समझ गए ना? हाँ समझ रहे हैं, सारा बात को समझ रहे हैं। हाँ तो पंचायती करा दिया और पंचायती कराने के बाद आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं। ये बात है। 31 जुलाई वाला जो होने वाला है जी जी जी, इसमें सारे पार्टी एक हो गए हैं अभी। कौन से पार्टी? जैसे कल्याण मोर्चा था, शुक्ला जी थे, मदन लाल आजाद थे। नहीं, इसके बारे में सर हमको जानकारी नहीं है। सारे लोग क्या एक हो गए हैं, क्या मुद्दा है? हमारे पास भी फ़ोन आया था, ठीक है, मैसेज आया था, हमने फ़ोन किया था मदन लाल जी से, लेकिन देखिए कुछ लोग उनके पास और मिले हैं और हम अभी चूँकि अचानक से हम फैसला नहीं कर पाए, इसीलिए कि भाई सबसे बड़ा बात है कि पहले सरकार का जो विरोध है कम से कम हम रिटर्न में नहीं देंगे कि भाई किस बात का हम विरोध कर रहे हैं, तो सरकार भी कहेगी ना झूठ मूठ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, हमें तो बताए नहीं क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है। सही बात है या गलत बात है? सब चीज़ लिखित होना चाहिए। नहीं, लिखित जब तक नहीं दीजिएगा तो कैसे पता चलेगा? पॉइंट बना करके नहीं दीजिएगा। हमने अभी एप्लीकेशन जो बनाया है मैं आपको कल भेजने के बाद सभी लोगों को दिखाऊंगा। अभी इसको थोड़ा सा फाइनल टच दे रहा हूं। इसमें हमने तकरीबन बता रहा हूं मैं आपको 10 पॉइंट लिखे हैं जो कि आपका जो रिफ़ंड पोर्टल है उससे संबंधित है और जो भी माननीय कोर्ट का आदेश है उसका उल्लंघन करते हुए जो सरकार कर रही है उसके बारे में हमने लिखा है। उसको आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि आपके साथ क्या क्या गड़बड़ी हो रहा है और क्या सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक बात बता रहे हैं, हम क्लियर बताएंगे कि भाई दिल्ली में 5,000 10,000 आदमी पहुंच जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। न्यूज़ वाला आपको दिखाएगा नहीं, आप सोचेगा जो न्यूज़ दिखा दे उससे सरकार पे दबाव हो जाएगा, तो कोई ऐसा कुछ नहीं सरकार पे होने जा रहा है। जब तक ज़मीनी स्तर पर जिनका जमाकर्ता का पैसा है वो जब तक नहीं खड़ा होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही है। न्यूज वाला कभी फेवर में दिखाता ही नहीं है, उसके फेवर में ही दिखा रहा है। वही बात है ना। तो अब कोई भी मैटर होता है लोग कहते हैं कि दिल्ली चलो। भैया तो कोई मैटर पे दिल्ली आप चलो तो आप चलो दिल्ली, है ना। लोग जब तक नहीं जाएंगे, जिनका पैसा है वो नहीं जाएंगे, तो आपको 4-5 आदमी या 5-4 आदमी पहुंच जाने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ना है। उतना जंतर मंतर पे हर रोज़ लोग बैठे रहते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बात है, सही बात है। जब तक में एनसीआर में ही रह रहे हैं, गुड़गांव में। अच्छा, देखिए एक बात बताते, देखिए जब तक ज़मीन पर, अब कहने का मतलब पूरा ज़मीनी स्तर पे विरोध होना शुरू होगा तभी कोई फ़र्क पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। आप दिल्ली में आकर के खाली प्रोटेस्ट कीजिए तो उससे नहीं कुछ फ़र्क पड़ना है जब तक लोग नीचे से तैयार नहीं। देखिए एक बात बताते हैं, हम दिल्ली में ही आकर के प्रोटेस्ट कर देते, कुछ भी कर देते, और लोग अगर पैसा जमा करते रहते तो कभी जमा करना बंद होता क्या? कुछ नहीं होता। 2015 में जैसे लाइसेंस रद्द हुआ तो न्यूज चैनल वाला मैं ये सपोर्ट करता, एक बार दिखा देता अखबार में विज्ञापन छाप के, तो लोग जमा करना बंद कर देता। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग तो और गुमराह करने में लगा रहा। जी जी जी। अभी निपटा दिया, एक बार आग लगा देता है, दमकल बुझा के बुझा दिया, नाम कमा लेता है कि हम किए। और सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, कहीं भी प्रोटेस्ट करने से, बार बार करने से क्या होता है, लोग बार बार काफ़ी दूर से अगर आएंगे, ठीक है, उनका पैसा खर्च होगा, वो परेशान हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो कहेंगे अरे बाप इतना दिन से तो लड़ रहे कुछ नहीं हो रहा, तो हिम्मत हार जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने ऐसा किसी को कुछ नहीं कहा कि भाई दिल्ली जाइए, कहाँ जाइए। सबसे पहला चीज़ है, जो आप अगर क्लेम कर रहे हैं तो उसको रुक जाइए, और अभी हम नोटिफिकेशन जारी करने की मांग करेंगे, उसको मांग उठाइए। बाकी जिनको जो लगता है अपने हिसाब से आपको विरोध करना चाहिए, किसी को लगता है जाना चाहिए तो मैं किसी को नहीं रोकूंगा। कंज्यूमर कोर्ट गए हैं? नहीं, पर्सनल कंज्यूमर कोर्ट से सर कुछ नहीं होगा। जब बड़ा कोर्ट जब कुछ नहीं कर रहा है तो कंज्यूमर कोर्ट क्या करेगा बताइए? 2018 के बाद 19 में एक मेरा और था, एक ठो पेमेंट हो चुका है। जी जी। हाँ, एक ठो पेमेंट उसी प्रोसेस से हम ले चुके हैं। देखिए शुरू में किसी को दिया, किसी को नहीं दिया है, समझ रहे हैं? ठीक है, किसी को तो ऑफिस में क्लेम करने के बाद भी दे दिया है। हाँ, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे, समझ रहे बात को? हाँ, लोग तभी तो जमा कर रहे थे ना, बंद होने के बाद भी जमा कर रहे थे। ठीक है, ओके जी।
ओके ठीक ठीक। जी बिल्कुल, आप कॉल कर सकते हैं, चाहे सऊदी से करें, कहीं से भी करें। अभी जो नंबर है हमारे वीडियो के टाइटल में दिख रहा है, उस पर अगर कॉल लगता है तो आप कॉल कीजिए, बात करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। दिल्ली से बोल रहा था सर। कहाँ से? दिल्ली से सर, दिल्ली से। जी जी बोलिए सर। वैसे पोर्टल वाला जो ऐप है सर, मैं कई दिनों से कोशिश करूँ, खुल ही नहीं रहा है सर। कैसे? जी जी नाम बता दीजिए। कमोज है मेरा नाम है। कुमोद जी, देखिए पोर्टल के लिए एक नंबर दिया हुआ है टेक्निकल सपोर्ट के लिए। हाँ हाँ। वो सरकार की तरफ से जारी किया गया है, उस पर टेक्निकल सपोर्ट के लिए कॉल कीजिए, नहीं खुल रहा है तो। अच्छा। क्योंकि अब देखिए ना, सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा कि 1 करोड़ 7 लाख लोग ही क्लेम कर सकते हैं, और जबकि 10 करोड़ जमा करता है। तो स्वाभाविक है, ऐसा साइट क्यों बनाया आपने? सही बात है सर। परेशान और एक हफ्ता से तुमको काम ही नहीं पता है। कितना पैसा है आपका? करीब 60,000 रुपये है सर मेरा। कितना? 60,000 सर। 60,000? हाँ जी। 10,000 ही मिलेगा आपको अभी। कोई बात नहीं सर, अब क्या करें, जो मिलेगा वो तो कम से कम ले ले। वो अच्छा, बाद में प्रोग्राम भी चेंज कर दे इन लोग। जी जी जो मिल रहा है वो तो ले ले कम से कम, नहीं तो बाद में कोई ठीक है इनका प्रोग्राम केस कर ले, कुछ कर ले, ऐसे करके। हाँ ठीक है ठीक है, देखिए आपकी मर्जी है वो, ठीक है, आप क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं सर है। जब नहीं करे तो इंतजार करें क्या? आप कहने से क्या? नहीं हम नहीं कहेंगे आपको इंतजार करने के लिए, लेकिन अमित शाह जी ने कहा है 10,000 मिल जाए तो आप एक बार हमको मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, पैसा मिल जाए तो, ठीक है। अच्छा अच्छा। ताकि हम लोगों को बताएंगे ना भाई, इन्होंने 60,000 रुपये इनका क्लेम था, इनको 10,000 रुपया दे दिया, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि 10,000 भी दे पाएंगे। अच्छा, तो 5,000 करोड़ दे रहे हैं तो कहाँ तक, कैसे, किसको देंगे? अब 1 करोड़ 7 लाख आदमी में 5,000 करोड़ कितना कितना करेंगे तो बटेगा, देख के कैलकुलेशन लगाइए, हिसाब लगा ही सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है सर। ओके। सब कुछ समझ करके ही आपको लगे तो आप क्लेम कीजिए, नहीं लगे वेट कीजिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, हो सकता है नोटिफिकेशन आए, क्योंकि साइट में आज कुछ चेंज हुआ है जिसके बारे में आप ही में से एक साथी ने जानकारी दिया है। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं पूछना चाह रहा था सर, मेरा मेजोरिटी पूरा नहीं हुआ सर, तो क्या मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ कि नहीं सर? कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं जहानाबाद बिहार से बोल रहा हूँ सर। नाम बता दीजिए। मेरा इंद्र कुमार नाम है सर। देखिए एक बात बताता हूँ, जब पोर्टल पे आप क्लेम करने जाइएगा ना, यस सर, तो वहाँ पे 4 सोसाइटी का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। 4 सोसाइटी का ऑप्शन दिया हुआ है, और 3 सोसाइटी के बारे में 22 मार्च 2022 तक का जो मैंने 22 मार्च 2022 से पहले आपने जमा किया है 3 सोसाइटी में, तो आप क्लेम कर सकते हैं। और एक जो है मल्टी स्टार करके, उसका अभी 29 मार्च तक का है, उससे पहले आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा तो आप क्लेम कर सकते हैं। ऐसे आप में से किसी साथी ने बताया है कि वहाँ पे डेट का भी एक बार लगा दिया है कि आपका इससे पहले का जमा है तभी आप क्लेम कर सकते हो, उसके बाद आपने अगर जमा किया होगा तो नहीं मिल पाएगा। तो मैच्योरिटी देखने के कोई ऑप्शन नहीं। कितना पैसा है आपका? है 10-12 के करीब है सर। 10-12 हज़ार? नहीं, लाख के करीब है। अरे भैया तो इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? 10-12 लाख रुपया है तो 10,000 ही मिलना है आपको सर। तो वही पूछ रहा हूँ, करूँ या नहीं करूँ सर? अरे तो भैया आप ये बताइए ना, आपका 10 लाख रुपया है, आप 10,000 के लिए पागल हो रहे हैं? वही आपसे सुझाव चाह रहा था सर। नहीं तो हमसे क्यों सुझाव, आपको इतना दिन में तो समझ में आ गया होगा कि आपका 10 लाख में 10,000 रुपया के चक्कर में अगर फंस जाइएगा, नहीं मिलेगा, फिर क्या कीजिएगा? सर तो अभी नहीं करूँ सर। हम तो ये नहीं कहेंगे आप नहीं कीजिए, अगर आपको 10,000 चाहिए तो कर लीजिए। नहीं सर, नहीं सर, आपका सुझाव था कि कुछ दिन रुक जाओगी। तो अरे तो हमने तो देखिए वो भी नहीं कहा ना 10,000 रुपया देंगे, आपको लिखित में कहीं पे नहीं कहा है। हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे, 1 दिन 2 दिन रुक जाइए, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अच्छा। क्योंकि देखिए आपका जहाँ 10 लाख है, 10,000 के लिए मरे जा रहे हैं, बताइए। मैंने तो कहा है कि जो भैया जिनका 10,000 रुपया है ना, या 10,000 से कम है, वो क्लेम कर दीजिए अमित शाह जी के बातों पे भरोसा करके, हम तो यही कहें हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अपने मतलब गया था मिलने से एजेंट से सर, तो वो बोला कि आप कर दो, अभी आपको मिलेगा नहीं, बस कर दो, अब जब मिलेगा तब, जब मेजोरिटी पूरा होगा तब मिल जाएगा शायद। कौन कह दिया ये बात? कौन कह दिया ये बात? ये जो एजेंट था जो जमा करवाया था सर। अरे एजेंट को तो अपने कुछ पता नहीं, वो कहाँ से बताएगा? वहाँ पे जो लिखा हुआ है अभी तक कब मिलेगा नहीं मिलेगा अमित शाह जी ने बताया ही नहीं, तो एजेंट कहाँ से जानेगा? सो बताइए।
हाँ सर, आपका वीडियो भी मैं दिखाया था सर उनको कि अभी हम अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं, तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको अच्छे से मालूम भी नहीं था सर कि क्या कितना मैंने ऑनलाइन कर सकता, कि अभी 1,77,000 का ऑनलाइन आवेदन करने का थी ना सर। हाँ, वो अमित शाह जी को सुनिए ना, उन्होंने ही बताया है। हाँ, तो वो उनको कुछ मालूम ही नहीं था सर। मैं उनको आपका वीडियो ये सब दिखाया, तो उनको ऐसा मैं पता करूँगा तब बताऊँगा ऐसे वैसे। तो मैं सोचा कि अभी तो क्लेम किया नहीं सर, बाकी आप ही के बात पे मैं आपका सुझाव था कि नहीं, अब सिंपल सी बात देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अभी क्लेम नहीं कीजिएगा तो बाद में नहीं कर पाइएगा। अभी 1,07,00,000 को ही क्लेम करवाया जा रहा है, यानी कि बाकी लोगों को बाद में अवसर दिया जाएगा। तो क्यों परेशान हो रहा है? एक बार देख लीजिए ना, पहले कटने के लिए क्यों बेकरार हो रहे हैं? हाँ सर, वही सर, तो वही तो आप ही के मतलब आपकी वीडियो देखकर मैं रुका हुआ हूँ। देखिए, एक बात बताते हैं आपको, ये लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना। अभी तो सबसे बड़ी बात है, हमने कहा कि भाई पहले जो कम पैसा वाले हैं वो लोग क्लेम कर दीजिए, 10,000 से कम है तो। अगर 15,000 तक भी है तब भी क्लेम कर दीजिए। अगर अमित शाह जी के हिसाब से अगर 10,000 भी मिल जाएगा तो 5,000 ही तो बचेगा आपका। कम से कम 15 से अच्छा है कि 5 ही फंसा रहे। लेकिन जिनका ज़्यादा पैसा है, अब 10-10 लाख रुपया जिनका है, वो 10,000 रुपया लेने के लिए पागल हो रखे हैं। तो हम तो नहीं कहेंगे कि इसके बाद क्या होगा, ऐसे ही समझिए कि 10 लाख डूब रहा है, वहाँ 10,000 और डूब गया। सही बात है, गलत बात है? हाँ सर, क्योंकि कल को अगर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और केस है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और केस है सेबी वाला, उसमें क्या आता है उसको देखिए। अभी हम लोग अभी पिटीशन भेजेंगे, उसके बाद क्या होता है क्या पता, फिर हज़ारों लोग एप्लीकेशन भेजना शुरू कर दें, कोर्ट उसके बारे में कुछ हो जाए, सरकार उसके बारे में कोई और निर्णय ले ले। ये भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बदलाव कभी भी हो सकता है, लोग अगर चाहें तो। सही बात है ना? हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ। आप जब तक आप नहीं कहोगे तो हम ऑनलाइन करेंगे होना। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। हम तो आपको कह रहे हैं कि सरकार आपको लिखित में यही चीज़ दे दे, उसके बाद हम बताएंगे आपको। ओके सर, ओके सर। सरकार आपको रिटर्न में यही चीज़ दे दे कि अभी हम 10,000 देंगे और 1 साल के बाद आपका बाकी पैसा टोटल दे देंगे। हाँ सर जी, तो है कि नहीं? बाकी कब देंगे ये बताया ही नहीं, और आप लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की नहीं, परेशान नहीं, मैं तो अभी आप ऑनलाइन है इसलिए मैं सोचा आपसे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने पहले पूछ लिया, अच्छी बात है। तो हम तो देखिए, हम आप फ़ोन करके भी पूछेगा तब भी यही बताएंगे, वीडियो में भी हमने यही बात लोगों को बता रखा है। आपका वीडियो देख कर ही तो रुका हुआ हूँ सर, ऐसा थोड़ी मुकाबला हो रहा हूँ कि मैं करी। जी जी जी, ठीक है, थोड़ी ना, ठीक है, ठीक है, ओके। सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और जो लोग भी देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ सर, मैं नवादा से रंजन बोल रहा हूँ सर। जी जी, बोलिए सर। नवादा बिहार? आपका वीडियो में जी, नवादा बिहार से बोल रहा हूँ सर। जी जी, ये आपका वीडियो सर पूरा देखते हैं जी। ये सर पोर्टल सीआरसी वाला जो जारी हुआ है सर, इसमें पोर्टल में बहुत प्रॉब्लम है सर। इसमें ये ओटीपी गिरता नहीं है जरूरी। अरे तो सर, इसके लिए जो टेक्निकल सपोर्ट का नंबर है ना, उस पर कॉल कीजिएगा, तभी तो कुछ होगा। हम तो नहीं कर पाएंगे ना, उनका वेबसाइट है ये तो। हाँ सर, और ये प्रॉब्लम है सर, जैसे मेरा अमाउंट सर जमा हुआ था, ये मेरा अमाउंट जो है जमा हुआ था, ये कितना है, 12,750 रुपया। फिर मैच्योरिटी 15,994 रुपया इसको कर रहा है। ये ऐसे क्या शो कर रहा है सर? कहाँ पे मैच्योरिटी शो कर रहा है? ये नीचे मैच्योरिटी अमाउंट 15,994 ही शो कर रहा है। कहाँ पे आपके पेपर पे? हाँ सर। तो पेपर पे आपका क्यों शो कर रहा है, तो आप एजेंट से पूछेगा ना। जी सर। पेपर जो आपको एजेंट ने दिया, पेपर में सर मैच्योरिटी 3 टाइप से दिया हुआ है, एक बैक साइड में भी दिया हुआ है। हाँ नहीं, देखिए वो हमको देखिए क्लियर बताते हैं आपको क्या लिख करके दिया है, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये बात आप अपने एजेंट से पूछिए कि भैया ये क्या है, क्योंकि कई लोगों को पॉइंट लिख करके दिया है, पॉइंट हमें क्या पता। समझ रहे बात को? आपको उसने क्या बोला था और क्या लिख करके दिया है, बोला उससे नहीं होगा, जो लिख करके दिया है उससे होगा। और तो अभी कंप्लेन कैसे करें सर? क्या ये कितने अमाउंट है? ये कोटेशन भी बैंक वाले नहीं देते हैं, सहारा वाले? बैंक देखिए सहारा बैंक अब का बंद हो चुका है, ठीक है। 2000 सर ऑफिस तो है खुला हुआ सर, तो ऑफिस जाते तो ये कोटेशन देते नहीं है। अब देखिए बात बताते हैं आपको, 2015 में ही इसका लाइसेंस रद्द हो गया,
जी जी और 2015 से ही बंद है। आपको जो ये पेपर दे दिया है हमारा इंडिया का, सहारियन का, ये सब का पेपर दे दिया है। जी जी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, तो वो सहारा इंडिया अलग था और ये अलग है। जी जी हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो पोर्टल पे जो आपको फिल करना है, अप्लाई करना है, वहाँ पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट नहीं, आपका पैसा कितना जमा हुआ ये लिखना है। तो कितना डिमांड करेंगे ये कैसे पता चलेगा सर? ये डिमांड नहीं सर, डिमांड नहीं साइड है। में 24,424 रुपया बैक साइड में दिए हुए हैं। नहीं, आप नीरज कुमार पांडे 24,424 बीओ पकई ब्राह्मण ऐसे करके दिए हैं। नहीं, पहले सर सुन लीजिए। आपसे वो पूछ नहीं रहे हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए। आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि आपने जमा कितना किया है। पढ़िए जा करके उसको। जी जी, तो ये डिपॉजिट अमाउंट तो ठीक है, लेकिन मेरा अमाउंट ये डिपॉजिट में, तो इसमें तो बहुत सारा अमाउंट है। ये मेरा पेपर लगभग 1994 से ही मतलब एक्सचेंज करते करते यहाँ 2012 तक कीजिए। 2012 में फिर एक्सचेंज किए, फिर 18 में लाए, 18 में फिर एक्सचेंज किए, फिर ये 2020 में मेच्योरिटी पूरा हुआ। मेरा अमाउंट तो ये बहुत हो गया है सर। और ये अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट 12,785 रुपये ऊपर पेपर में शो कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है मेरा अमाउंट इतना कम है। वही बात है ना, जितना पैसा आपका शो कर रहा है उसी के हिसाब से तो आपको अप्लाई कर पाइएगा। तो ये समझ नहीं आ रहा है मैं ये इसमें डिपॉजिट अमाउंट कितना फिल करूं? नहीं, डिपॉजिट अमाउंट जो आपका लास्ट में पेपर में लिखा हुआ है कितना जमा है, 10,000 या 12,000 जमा है, वही लिखना होगा। ठीक है। ये नहीं सर, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ये 12,750 रुपया ये लिखे हैं रिसीप्ट फॉर्म मेंबर अकाउंट होल्डर ये करके 12,750 रुपए लिखे हैं। उसके बाद उसमें नीचे लिखे हैं मैच्योरिटी अमाउंट 15,994 रुपया। तो मैच्योरिटी अमाउंट अलग हो गया ना सर, वो नहीं लिखना है। जो आपने जमा किया है ना वो अमाउंट लिखना है। ऊपर जो आपने 12,000 बोला वो लिखना है। ये तो फ्रंट पेज का हो गया सर। ये इसके साथ एक पेपर और बैक में है, उसमें लिखा हुआ है 24,494 रुपया। तो मैच्योरिटी लिखा होगा वो। ये पेपर जो बदले है ना सर, इसमें प्रॉब्लम हुआ है। 24,424 रुपया JRHP बीओ पकड़ी ब्राह्मण नीरज कुमार। नहीं, तो आप एक काम कीजिए, देखिए मुझे आप बताइएगा, ठीक है, मुझे आप बताइएगा। उससे अच्छा अपने एजेंट से मिलिए और उनसे पूछिए कि हमारा कौन सा पैसा है। ठीक है, हाँ, वही आपको बता पाएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगा 12,000 जो आप बता रहे हैं वही आपको भरा जाएगा। लेकिन अब ये देखिए, आपसे सरकार ये नहीं पूछ रहा है कि आपको कितना पैसा चाहिए या कितना क्लेम करे, वो यहाँ नहीं पूछ रहा है। आपने कितना जमा किया वो पूछ रहा है। अच्छा, तो इसको सब ऐड करके भर सकते हैं सर? अरे सर एक बात बताइए, हम भरने के बारे में आप एक बार पूछ लीजिए टेक्निकल सपोर्ट में। ठीक है, वो नंबर लगाते हैं तो लगता नहीं है सर। तो सर हम देखिए, हम किसी को सजेस्ट नहीं कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए, तो हम आपको कैसे बताएं, सो बताइए। और ना ही हमारा वो साइट है और ना ही हमने आपको बॉन्ड दिया है। बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है वो आपके पास बॉन्ड है। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो आपका सहारा एजेंट है जिसने पैसा जमा कराया उससे आप पूछिए कि आपने कितना पैसा जमा किया था, उसने कितना कागज़ पे लिख करके दिया है। क्योंकि सरकार भी आपको पैसा उसी के हिसाब से तो दिलाएगी जितना आपका पेपर में लिखा होगा। जी जी, ठीक है, ठीक है सर। ओके। सभी लोगों को यही कहूँगा कि भैया जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं और जो भी अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, या तो एजेंट से पूछे कि भाई आपका कितना पैसा जमा करके कितना का रसीद दे दिया, और या फिर टेक्निकल जो सपोर्ट है। हेलो सर। हाँ जी, हम बोल रहे हैं कि हमारा सहारा का पैसा पूछ गया है, जैसे 80,000 जमा किए थे, क्लेम करे या ना करे? 80,000 जमा किए थे। हम सोनू सारण से बोल रहे हैं, सारण जिला से। बिहार से बोल रहे हैं जी, बिहार। जी। तो देखिए, आप देखिए पहले तो हम मतलब अब ये पूजा है। नहीं, मैच्योरिटी को तो छोड़ दीजिए सर। मैच्योरिटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैच्योरिटी आपसे पूछ रहा है, इस पर नहीं पूछ रहा है ना? नहीं। क्यों नहीं पूछ रहा है बताइए? अब क्या पता है, दिमाग लगाइए कुछ। तो क्या करे, जाना है क्लेम करे। क्योंकि देखिए, आपको जो रसीद दिया हुआ है ना वो फर्जी तरीके से रसीद दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैच्योरिटी नहीं पूछ रहा है। नहीं तो पूछता ना आपको कि भाई मैच्योरिटी आपके कागज़ में कितना लिखा हुआ है। हाँ।
इसीलिए आपसे नहीं पूछे। देखिए, बैंक चलाने के लिए आरबीआई का लाइसेंस ज़रूरी होता है। आरबीआई ने एक नोटिस भी जारी किया था, जो भी सहकारी समिति बैंक चला रहा है उसके लिए, समझ रहे हैं। तो ये आपका एक तरह से जो कागज़ दे दिया है मैच्योरिटी लिख करके, फ्रॉड है। अब ये देखिए, आपका जो पैसा ये कैसे देंगे अभी तक ये भी नहीं बताया है, और आप लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारा कितना मैच्योरिटी मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। सरकार ने क्यों नहीं अभी तक ये बताया? अभी तक तो नहीं कोई बताया है। तब भी लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई हम नहीं अप्लाई करेंगे तो बाप रे बाप बाद में नहीं मिलेगा। तो वही बात है ना। तो मत परेशान होइए, रुक जाइए, वेट कर लीजिए, नहीं तो 10,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। सरकार ने ऐसा लिख करके भी नहीं बताया है। नहीं। तो अगर कागज़ खाली लेकर के साइन करा लिया तो फिर पता चला एक और हमारे साथ कन्वर्जन हो गया ऑनलाइन, और बाद में मिला भी नहीं पैसा, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो वेट कीजिए सर, वेट कीजिए। आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं है, और ज़्यादा 80,000 तो देखिए एक तरह से कितने दिन से फंसा हुआ है। हो गया 2018 में इसको हम किए। तो 2018 में तो बंद हो गया था सहारा, तब क्यों जमा कर दिए थे? अरे हम वो बगल का कोई एजेंट फंसा दिया। बताइए, सबको फंसा दिया, एजेंट ही तो फंसा दिया, और एजेंट लोग कहते हैं कि हमने नहीं फंसाया। जबकि हमारे जान पहचान के कई एजेंट हैं जो कि पहले सहारा के साथ काम करते थे, और जैसे ही ये कन्वर्जन होने लगा ना, उन्होंने काम छोड़ दिया, और बाकी लोग उसके साथ जुड़े रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग उसके साथ जुड़े रहे हैं, क्यों भाई? तो उनको ज़्यादा कमीशन का लोभ दे दिया, यही बात है कि नहीं। तो अगर ये कोई कहता है कि हमको नहीं पता था, तो ये तो हम मान ही नहीं सकते हैं। अब तो और छोड़िए ना, चलिए हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं जो एजेंट, कुछ एजेंट हैं जो इनोसेंट हैं, लेकिन मैक्सिमम एजेंट, हमारे गांव का भी एक एजेंट है, वो अभी भी क्या करता है, लोगों को गुमराह करने का कोशिश करता है, लोगों को उल्टा पुल्टा बताता है। तो इससे तो हमको देखिए, इससे तो हमको ये समझ में आता है कि जो आदमी अभी भी इस तरह का लोगों को समझा रहा है, उल्टा पुल्टा बता रहा है, इसका मतलब वो मिला हुआ था और उसने जानबूझ करके गाँव के लोगों को फंसा दिया, है कि नहीं। ठीक है, जो भी होगा हम बताएंगे आगे, और पिटीशन कल डालते हैं, देखते हैं सरकार का उस पर क्या रिएक्शन होता है। लेकिन डिपेंड करता है आप लोग कितना सहयोग करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। आप लोग तो जुड़े रहने के लिए इसी मतलब कैसे, तो यूट्यूब का सब्सक्राइबर किया है, फेसबुक पे नहीं, अगर हमारे संस्था से जुड़े रहना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे ही वीडियो खत्म होगा ना, तो मेंबरशिप फॉर्म हम दे देंगे, पीछे भी हमारे वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है, जुड़े रहने से जानकारी प्राप्त होता है आपका सही जानकारी। नहीं तो वो तो हम जानकारी, आप यूट्यूब पे जुड़े रहेंगे, फेसबुक पे जुड़े रहेंगे, तो हम देंगे तो मिलेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद सर। ओके जी। जानकारी तो आप ऐसे भी हम बताएंगे, सभी लोगों के लिए बताएंगे, लेकिन अगर जुड़ करके लड़ना चाहते हैं तभी जुड़िए, लड़ना नहीं चाहते तो जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने एरिया के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तभी जुड़िए। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, हमारे फादर ने मतलब पैसा सहारा में जमा किया था। जी जी। और सर 1000 मंथली जमा किए थे। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ सर यूपी लखनऊ से। जी जी। अशोक कुशवाहा। हाँ अशोक जी बताइए। सर मतलब कि ये हमारे फादर ने पैसे जमा किया था और फादर का डेट हो चुका है और 1000 मंथली जमा करते थे, लगभग 5 साल या 6 से जमा किए थे। और उसको फिर एजेंट ने जो है कि फीस करा दिया है 9-9 हजार करके 7 किस्त और 7 और पिताजी के नाम से, सुनिए पिताजी के नाम से है ना? हाँ पिताजी के नाम से राम। तो उसका तो बातें करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सरकार ने आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। अभी डेथ क्लेम का कोई ऑप्शन नहीं दिया सर? दिया है उसमें, बताइए वेबसाइट आप देखे होंगे, दिया है उसमें। नहीं सर, डेथ क्लेम को इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ सर। तो भाई जब ऑप्शन ही नहीं दिया तो हम कैसे बता पाएंगे? ये बात तो हम ही बता रहे हैं लोगों को कि अच्छा। अब जो जिनकी मृत्यु हो गई उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है कि नहीं? और तो और ऑप्शन भविष्य में मिल सकता है कि नहीं सर? अब देखिए एक बात बताइए, अब जब शुरू हो गया क्लेम तो भविष्य में आप ऑप्शन दीजिएगा, उससे क्या मतलब है? सरकार, देखिए सरकार के यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो पागल तो नहीं है, उनको पता नहीं है कि भाई जो लोग मर गए होंगे उनको कैसे हम पैसा उनका वापस करें? उनको पता तो होगा ना कि नहीं होगा पता? नॉमिनी को मिलना चाहिए सर। बैंक में भी मिलता है, हर जगह ऑप्शन है, यहाँ पे क्यों नहीं दिया? ये तो पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और किस दिमाग से इन्होंने वेबसाइट बनाया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि देखिए सरकारी कोई भी कार्यक्रम होता है जी सर, तो बिना नियम बनाया नहीं होता है सर। कोर्ट का आदेश है कुछ,
नियम बनाया, अगर नियम बनाया तो दिखाइए ना, दिखाने में क्यों डरते हैं? हाँ सही कह रहे हैं। है कि नहीं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सरकार के ऑफिस के अंदर 1 रुपया भी खर्च होता है ना, तो बिना नियम बनाए खर्च नहीं कर सकते हैं। हाँ बात सही कह रहे हैं। इतना बड़ा वेबसाइट बनाए, पैसा देने की बात कर रहे हैं जी सर। और उसका नोटिफिकेशन ही नहीं अभी तक जारी किया, नहीं अखबार में कोई विज्ञापन जारी किया। हाँ सर। कितना दिन हो गया बताइए? 12 दिन हो गया ना? हाँ 18 के, हाँ 12 दिन हो गया है। आप वेबसाइट पर कोई एक ईमेल आईडी भी नहीं दी हुई है, यहाँ पे कंप्लेन कीजिए, केवल एक फ़ोन नंबर दे दिया है और पता नहीं फ़ोन नंबर में भी क्या बताया जाता है। ठीक है सर, फोन नंबर 2-3 बार ट्राई किया सर, फोन उठा नहीं, वो उठा भी तो आधा घंटा तक वेल जाता रहा, कोई रिस्पांस नहीं मिला, काटना पड़ा मजबूरी। तो यही बात है ना। ठीक है ठीक है सर, तो अभी हमारे लिए कोई ऑप्शन था नहीं, अभी रुकना ही पड़ेगा सर। नहीं, हम आपके लिए नहीं, हमने सभी लोगों के लिए बता रखा है पहले ही। जी सर। ठीक है, बता रखा है कि नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, और नहीं तो मांग करना है तो हमारे साथ मांग कीजिए। अभी हम सोमवार को पिटीशन भेजेंगे सरकार के पास, तो फिर उसका कॉपी दिखाएंगे कि हमने उसमें क्या क्या मांग किया है। जी सर। हाँ ठीक है, चूँकि देखिए आप लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि भाई क्या क्या इशू है आप लोगों के। जी जी। और उसको बना करके हम सरकार को भेज रहे हैं। 10 पॉइंट हमने बनाया है, कोर्ट का आदेश क्या है, सरकार उसको क्या कर रही है। ठीक है, तो ये हम भेजेंगे और आप लोग के जागरूकता के लिए, क्योंकि आप जागरूक नहीं होइएगा। आपको याद होगा पैसा मिलने से पहले अगर फेसबुक पेज जो लोग भी हमारा देखते होंगे, हमने यही लिखा था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना। क्यों कहा था? इसीलिए कहा था कि जब तक जागरूक नहीं रहिएगा तो कहीं ना कहीं फिर फंस जाइएगा। ठीक है, ओके जी, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि बस एक लास्ट कॉल अब लूँगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सोमवार को एप्लीकेशन हम भेजेंगे। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो पोर्टल आया हुआ है जी, हम बनारस से दयाशंकर पांडे बोल रहे हैं सर। हाँ जी दयाशंकर जी बताइए। सर, ये जो पोर्टल आया हुआ है इसमें तो बस हम एक दिन खोले थे, मतलब पोर्टल पे कंप्लेन करने के लिए जी, क्लेम करने के लिए सर, उसमें जमा योगदान राशि मांग रहा है, अमाउंट जो है मेच्योरिटी का मांग ही नहीं रहा है। देखिए एक बात बता रहे हैं, सर अभी सहकारी समिति जो है ना सर, उसका कानून अलग होता है। ठीक है जी, और एक तरह से जो आपसे एप्लीकेशन भरवाने के बाद एक साइन करवा रहे हैं और फोटो ले रहे हैं ना, वहाँ पे ये लिखवा रहे हैं कि हम सहकारी समिति में ही पैसा अपना जमा किए हैं। ठीक है, तो कई लोगों का आप जाकर के जो बॉन्ड पेपर वगैरह जो भी दिया है, एक तरह से फर्जी तरीके से आपको दिया है। और इसके बारे में हम पीछे सर कि आप जो है इतना आवाज उठाए कि हम लोग पहुंचा गया, लेकिन ये तो सरकार जो है लग रहा है बस वो लोग 10-10 हज़ार रुपए का वही दे रहा है सर, जो आप बता रहे हैं। नहीं, अभी हम आपको और भी बहुत सारा चौंकाने वाला बताएंगे, धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद ही बताएंगे। क्योंकि आप ये देखिए ना, आपको कितना पैसा आपने जमा किया है वो ये पूछ रहे हैं जी, कितना पैसा देंगे ये नहीं बता रहे हैं। नहीं सर, अगर सरकार के पास थोड़ा भी शर्म होता तो वहीं पे एक ऑप्शन बना देता कि आप लिखते कि भाई हम 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो जो उसका रूल है उसके हिसाब से आपको 20,000 मिलेगा। जी ठीक है ना। अरे सर, हम लोगों का 3-4 लाख रुपए है सर, ऐसे ही से बहुत है। जो आप बता रहे हैं सर, दस्तावेज अपलोड करने के बाद जो आ रहा है सर ना, एक लोग दिखाए हमको ना, उसमें सर जो आप बता रहे हैं जस्ट वही चीज है सर, मतलब किसी मामले को हम कहीं नहीं उजागर करेंगे, यही सब है सर। हाँ नहीं, उसमें ये है कि आप एक बार उस पर क्लेम कर दीजिएगा ना, तो क्लेम करने के बाद जब तक सेटलमेंट आपका पूरा नहीं होगा, मतलब कहने का कि एक बार में तो ये सेटलमेंट कर नहीं रहे हैं आपके साथ, 10,000 दे रहे हैं। ठीक है, चाहे आपका 20 लाख हो, 50 लाख हो, 70 लाख क्यों ना हो, 10,000 देंगे। और इसके दौरान मतलब जब तक आपका पूरा नहीं होता, मतलब जब तक ये पूरा आपका नहीं करते हैं, उसके बीच में आप कहीं नहीं जा सकते हैं। भले ही ये 1 साल लगा दें, अनगिनत साल लगा दें, आप नहीं जा सकते। इतना दिन लगा था, इन लोगों का क्या भरोसा जो है। एक तरह से समझिएगा तो अगर जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो एक तरह से लोगों को फंसाने के लिए है ये साइट। हम तो पोर्टल भी बहुत धीमा चल रहा है सर। नहीं, हम आपको बताएंगे 1-2 दिन में, थोड़ा समय दीजिए।
और भी बहुत सारा रिसर्च करिए सर, आपके ही बदौलत हम लोग हैं सर। आप इतना हम लोग बताए कि हम लोग थोड़ा सा बचे रहे, नहीं तो सर अब तक तो बहुत टूट गए होते हम लोग। कोशिश आप भी एक ऐसे शेर हैं सर जो कि आवाज उठाए थे जो है। जी हम आगे भी नहीं था। जी एक सत्यता ये भी है सर कि आपकी वीडियो को देखकर कई लोग भी वीडियो बना रहे हैं। जी अच्छी बात है, लोग अगर सही बना रहे हैं तो अच्छी बात है। सही नहीं बना रहे हैं सर, आपके ही टाक को देखकर जब आप हाई कोर्ट में सुप्रीम भेजने के लिए सीआरसी में कंप्लेन बोले थे सर जी, उसके बाद से बहुत से उड़ते हुए पंछी आकर बैठ गए हैं यूट्यूब पर। जी आपके ही बात था, इतना दिन तक कोई नहीं बताया कि यहाँ कंप्लेन करना है, वहाँ करना है, आदेश है, ये है वो है, कोई तक नहीं बताया था सर। आज तक जो आप बताए हैं सत्यता ना, जी 101% प्रूफ है सर आपका जो है। आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है सर। लेकिन ये सब तो कोई आ रहा है ज्ञानदान चैनल वाला बता रहा है कि ऐसे करिए वैसे ना वो सहारा का एजेंट है, वो हम देखे हैं, वो सहारा का एजेंट है। जी ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि यही लोग सब जान रहे हैं सब। जी बहुत सारे। हमारा विनम्र निवेदन है कि आप जो है इसका सर कुछ निष्कर्ष बताइए। नहीं हमने क्या किया ना, देखिए पांडे जी, हमने क्या किया, एक एप्लीकेशन बनाया है जिसमें 10 पॉइंट है। कल सरकार को भेजेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजेंगे, और जो लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं जस्टिस साहब उनको भी भेजेंगे। ये सब भेजेंगे और मांग करेंगे सरकार से, और हमसे जो होगा हम इसमें कोशिश करेंगे। और सभी लोगों से आपका बहुत अमूल्य योगदान है सर, बहुमूल्य योगदान जिसको बोलते हैं ना कि कोई तुलना नहीं कर सकता है सर। जो आप किए हैं वो कोटि कोटि आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। नहीं हम अकेले इसके लिए नहीं है, आप सभी लोग मिल करके जी जो कि इतना बड़ा आवाज उठाया था, नहीं तो आज तक कोई नहीं उठाया था सर। आप जो सत्यता आप दिखाए हैं ना, जी आपका ही देन है सर कि आज सहारा का सोसाइटी जितना भी है सब सिलेंडर हो गए हैं सर। नहीं आगे भी सिलेंडर होंगे और लोगों का पैसा मिलेगा, और सभी लोग मिल करके लड़ेंगे तो आगे पैसा लोगों का मिलेगा। लेकिन उसके लिए यही है, देखिए इसके लिए यही है कि लोगों को अभी से नहीं फंसना है, थोड़ा सा वेट करना है सर। अब नहीं फंसना है सर, अब क्या जो है एक बार फंस गए थे तो फंस गए सर, अब नहीं। जी इसके लिए यही है कि हम पिटीशन भेजेंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। कोशिश करते हैं कि फिर से एक बार पूरे देश को सरकार से लेकर के जहां भी होगा चिट्ठी लिखना होगा, यही एक लड़ाई है। और अगर सड़क पे उसके बाद उतरना होगा, अगर नहीं सुनता है सरकार, कोर्ट नहीं सुनता है, तो हम सड़क पे भी उतरेंगे। इसके लिए सर कहीं ना कहीं हमको एकजुट होने की ज़रूरत पड़ेगी, यूनाइट होने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये सोचिए कि हमने पहला दिन जैसे ही हुआ, अमित शाह जी ने जैसे ही बताया, उसके 4 घंटे के बाद उनका पूरा भाषण का निचोड़ निकाल करके आपको बता दिया और आगाह कर दिया कि भैया अभी इस पर अप्लाई मत कीजिए, रुक जाइए, ठीक है। हम लोग रुके हुए जी दूसरा दिन लेकिन कंप्लेन नहीं किया। दूसरा दिन हमने पुतला जलाया, ताकि एक पुतला जलाने से हमारे कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरे देश को मैसेज देना था कि ये पोर्टल के नाम पे आपके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। और किस नियम से आप 10 लाख वाले को 10,000 दे रहे हैं, 1 लाख वाले को 10,000 दे रहे हैं, ये बताइए ना, नियम कहाँ रखा है आपने छुपा करके? हम तो यही पूछ रहे हैं। धोखे में सब काम हो रहा है। जी क्योंकि देखिए ना, सरकारी जो भी काम होता है बिना नोटिस के नहीं होता है। नहीं सर नहीं। तो ये नोटिस या नोटिफिकेशन कहाँ रखा हुआ है ये बताएं हमें, कोई नहीं बता रहा। उसी का मांग कर रहे हैं, और आगे इसके लिए प्रयास करना होगा, लगातार प्रयास करना होगा लोगों को जागरूक करते हुए। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। तो हमारा कहना ये है कि हमें लगातार लोगों को जागरूक करते रहना है, और साथ ही लोगों को बताना है। पहले मैं लेटर भेजूंगा, जैसा कि हमने डिसाइड किया है। लेटर भेजने में आपको बताएंगे कि आपको लगता होगा कि एक प्रॉब्लम है, नहीं, हमारे पास 10 प्रॉब्लम है जो पोर्टल है उसके माध्यम से हो, या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन सरकार कर रही है, किस तरह से कर रही है। उसके बाद जैसे ही हम चिट्ठी भेज देंगे, यानी कि फाइनल हो गया हमारा लेटर, लेकिन थोड़ा सा अगर गलती फलती कहीं पे हो या फिर कुछ अपडेशन हो, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। और सोचने का जैसे ही भेज देंगे वैसे ही आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि भाई क्या क्या पॉइंट है, और उसके बाद कंटिन्यू अलग अलग तरीके से लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, सरकार को जगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सरकार तो जगी हुई है, जगना हमें है। जिनका पैसा है उनको जगना है, वो नहीं जगेंगे तो सरकार को तो सब कुछ पता है, सारा खेल तो चल रहा है सरकार के ही अंडर में। आपको जान करके आश्चर्य होगा, मैं 2-4 दिन में हमारे डीएम जो समस्तीपुर के हैं उनका कारनामा दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा खेल हुआ है। तभी तो आप हज़ारों कंप्लेन कर रहे हैं और कोई आपका सुनवाई नहीं हो रहा है। एक हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ रहा है किन्हीं का, मैं कोशिश करता हूं अगर वो ऐड हो पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग
रिक्वेस्ट बीच में आते रहता है, मैंने कभी ऐड नहीं किया, ऐड होने के बाद फिर वो दिखते नहीं है कि इसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगा जैसे ही मैं पिटीशन भेज दूं, पिटीशन भेजने के बाद आप लोगों के लिए भी एक पिटीशन बनाने की कोशिश करूंगा जिसके माध्यम से आप कोर्ट को या फिर सरकार को शिकायत कर सकें। और उसके बाद सिलसिलेवार तरीका से हम ट्विटर से लेकर के जो भी तमाम हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, जो संवैधानिक तरीका है वो लोगों को जगाने के लिए लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। वीडियो को जो भी आपके हक में है उसको शेयर करना होगा, लोगों को बताना होगा, नहीं तो क्या होगा, जिनका 10 लाख रुपया है वो भी 10,000 रुपया लेकर के न फंस जाए। इसके लिए पीछे जाकर के हमारा वीडियो देखिए। हमारे वीडियो को देखने से पहले अमित शाह जी को सुन लीजिए, क्योंकि अमित शाह जी ने क्या कहा है वो सुनना आपको काफी जरूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो उन्होंने कहा है उसका नोटिफिकेशन भी नहीं निकला है, तो एक तरह से उनके जो भरबली उन्होंने जो बोल दिया उसी पर भरोसा करना है। दिसंबर तक 1,07,00,000 लोगों को पैसा मिलेगा जैसा कि उन्होंने कहा है, दिसंबर तक। उसके बाद आ जाएगा इलेक्शन, फिर कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, कब वो कोर्ट में जाएंगे, ये सब कुछ क्लियर नहीं है। तो इसीलिए सभी लोगों को कहूंगा कि जगे रहिए और जुड़े रहिए, और जो भी जानकारी हमारे पास आएगी हम सभी लोगों तक देने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों ने भी हमारे पास मेंबरशिप का फॉर्म भेजा है तो वो हमारे ईमेल पे ही भेजे। सभी लोगों को ध्यान रहे, ईमेल पे ही भेजे, व्हाट्सएप पे ना भेजे। सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके जुड़े रहिए। एक एक जानकारी हम आप तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।